अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रबड़ी खीर की रेसिपी। जो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रबड़ी तैयार करनी है। तो रबड़ी तैयार करने के लिए 1.5 किलो के करीब मैंने दूध लिया था। नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें और खुले बर्तन का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद 1.5 किलो दूध के अंदर जैसे 1 से 2 उबाल आया था तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दूध जो है बाहर ना गिरे। लो फ्लेम के ऊपर आप जैसे जैसे इसके ऊपर क्रीम आती जाएगी तो चम्मच की मदद से हमने इसके किनारों के ऊपर साइड के ऊपर क्रीम को करते जाना है। और इसी तरीके से 1.5 किलो के करीब हम दूध को फुली हम ड्राई कर लेंगे। अगर आपके पास घर का खालिस दूध है तो ये बहुत अच्छी बनेगी। और रबड़ी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छी क्वालिटी वाले दूध का इस्तेमाल करें। देखें जैसे जैसे इसके ऊपर क्रीम बनती जा रही है, उबाल आता जा रहा है, तो ये हमने बिल्कुल साइड के ऊपर करते जाना है। और इसी तरीके से 1.5 किलो के करीब दूध को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो रखें ताकि दूध बाहर ना गिरे। दूसरी साइड के ऊपर मैंने लिया है 2 किलो के करीब दूध। ये भी घर का खालिस दूध है। 2 किलो के करीब दूध लेने के बाद इसके अंदर 1 से 2 उबाल आने देंगे। जैसे इसके अंदर 1 से 2 उबाल आएगा तो इसके अंदर सबसे पहले हमने चावल ऐड करने हैं। अगर आपके पास 1 किलो दूध है तो 1/4 कप के करीब चावल का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास 2 किलो दूध है तो हाफ कप के करीब चावल का इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा ना लें। और चावल को 3 से 4 घंटे पहले भिगोना भी जरूरी है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है सब्ज इलायची का पाउडर। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने सब्ज इलायची का पाउडर ऐड किया है। सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो मेरे पास चावल थे हाफ कप के करीब, उनके अंदर से एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था। बस पानी को इतना रहने दिया था जिससे चावल अच्छे से क्रीमी पेस्ट में बन जाए, ग्राइंड करना आसान हो जाए मेरे लिए। मैंने चावलों को ग्राइंड करके बिल्कुल क्रीमी पेस्ट में बना लिया है और दूध के अंदर ऐड कर लेंगे। दूध के अंदर जैसे ही ऐड करेंगे चम्मच को फौरन चलाएं ताकि नीचे चावल ना बैठे और गुठलियां ना बने। फ्लेम को मीडियम रखें। जैसे दूध जो है, खीर जो है थिक होने लगेगी तो हम इसके अंदर मजीद चीजें ऐड करेंगे। दूसरी साइड पे आप देख सकते हो रबड़ी बिल्कुल फाइनली रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे 1 कप के करीब फुट भर के मैंने इधर इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद हाफ कप चीनी ऐड की है। हाफ कप चीनी ऐड करने का मकसद ये था क्योंकि मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करना है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं ऐड करने वाले, अगर आप के एरिया में आपको नहीं इजीली मिल रहा तो कंडेंस्ड मिल्क को आप स्किप कर सकते हैं। चीनी की नॉर्मली उतनी मिकदार ऐड कर लें जितनी आपको खीर में पसंद है। कंडेंस्ड मिल्क इसको थिकनेस भी देगा और इसके टेस्ट को मजीद अच्छा करेगा, इसलिए मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। उसके बाद थोड़े से अखरोट, थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता था मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स अप करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ पे इसको मजीद हमने बहुत ज्यादा थिक नहीं करना। बस हमने 1 से 2 उबाल जैसे इसके अंदर आएगा मैं इसको बंद कर लूंगी। खीर जब ठंडी होती है तो मजीद थिक हो जाती है, तो पहले इसको बहुत ज्यादा थिक करने की जरूरत नहीं होती। रबड़ी जो है हमारी फुली ठंडी हो चुकी है तो रबड़ी को साइड से इस तरीके से उतार लेंगे। उतारने के बाद हमने इसको खीर के अंदर ऐड करना है। जब आपने खीर के अंदर रबड़ी को ऐड करना है तो यहाँ पे जो बात, एक चीज बहुत ज्यादा हाथ समझने वाली है, गरम गरम खीर के अंदर रबड़ी मत ऐड कीजिएगा, वरना खीर के जो रबड़ी है वो बिल्कुल पानी से बन जाएगी, वो बिल्कुल मिल्क की तरह बन जाएगी, तो आपको खीर में कभी भी उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो खीर को आपने करना है फुली ठंडा। अच्छे से जब आपको लगे कि खीर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुकी है तो फिर आप रबड़ी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इस बात का आप हाथ याद रखें, गरम गरम खीर के अंदर कभी भी रबड़ी को ऐड ना करें। ये ऐसे लोगों के लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम लाइफ में रबड़ी खीर बनाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक सीक्रेट टिप है। अच्छे से मिक्सअप करेंगे। उसके बाद आपने जिस बाउल में या जिस बर्तन में इसको डालना है उसमें डाल लें और रबड़ी खीर को एंजॉय करें। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फलूदा खीर की रेसिपी। अगर आपको खीर खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक बार जरूर ट्राई करना है क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस फलूदा खीर को बनाने के लिए मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया है। आप डब्बा पैक दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर का खालिस दूध है, प्योर दूध जो है वो है मेरे पास, और ये हासा ठीक है। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया हुआ है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर जैसे हम इसको रखेंगे दूध को 1 से 2 उबाल आ जाए, उसी दौरान ही हम इसके अंदर सब्ज इलायची के चंद दाने भी ऐड कर देंगे ताकि सब्ज इलायची का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद हमने लेने हैं 1/4 कप, इससे ज्यादा ना लीजिएगा, 1/4 कप के करीब चावल लिए थे। 4 से 5 घंटे पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसी पानी समेत या फिर आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा दूध ऐड करते हुए अच्छे से इसको करेंगे ग्राइंड ताकि ये बिल्कुल जो है बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हमारे पास तैयार हो जाए। अब मैं इसको दूध के अंदर ऐड कर दूंगी।
चावल वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप में हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। चीनी की मिकदार आप देख लें, 3/4 कप मैंने इसके अंदर 3/4 कप चीनी इसके अंदर ऐड की है। आप हाफ कप या फुल कप भी ऐड कर सकते हो, जितना आपको टेस्ट इसका रखना है मीठे का, बिल्कुल उतना ही। उसके बाद ये है कलरफुल सेवइयां। नॉर्मल किसी भी किराना शॉप से आपको आराम से मिल जाएंगी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ये कलरफुल सेवइयां ली थी। और जब मैंने चावल को पानी के अंदर भिगो के रखा था, उसी वक्त ही मैंने ये सेवइयां भी भिगो दी थी। इसकी रीजन ये थी कि अगर डायरेक्ट हम पानी में भिगोए बगैर कलरफुल सेवइयां दूध के अंदर ऐड करेंगे तो 1 किलो दूध तो सिर्फ इन सेवइयों के लिए हमें चाहिए होगा। तो पानी के अंदर भिगो के रखने का मकसद ये था, ये थोड़ी नरम हो जाएंगी और दूध अपने अंदर ज्यादा जज़ब नहीं करेंगी, और जैसे नॉर्मल खीर बनती है ये बिल्कुल वैसी ही खीर बनेगी। लेकिन जब हम सेवइयां ऐड करते हैं तो इससे ना सिर्फ खीर का टेक्सचर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, बल्कि जो है इसका टेस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और आपको जब आप ये खीर खाएंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप जो है फलूदा खा रहे हो। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने मसलसल चम्मच को चलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पकाना है कि चावल फुली कुक हो जाए और ये हासी थिक भी हो जाए। और जो चीनी हमने ऐड की थी, चीनी का जो पानी था वो भी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, इसके अंदर अच्छे से बबल्स बनने लगे। बहुत ज्यादा ड्राई हमने इसको नहीं करना, जैसे नॉर्मली खीर बनती है बाकी पकाने का वही तरीका होगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। टेस्ट में बिल्कुल आपको नॉर्मल जो आप खीर बनाते हैं उससे टोटली डिफरेंट आपको इसका टेस्ट लगेगा। बहुत मजेदार ये बनती है। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।